बादल 7 तारीख को, ये 7 तारीख जो गई है, तो अलीगढ़ एक हमारी बहन है, तो उसकी बेटी की रिंग सेरेमनी जो कहते हैं, अंगूठी जो पहनाई जाती है, वो कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा। वो लड़का पीसीएस है इस समय सचिवालय में लखनऊ में, उसके लिए विवाह हुआ है। तो रिंग सेरेमनी जब समाप्त हो गई तो हमारे 6 बहनें, हम 2 भाई हैं और 6 बहनें, तो 6 बहनें और हम दोनों भाई एक कमरा में बैठे अपनी बात कर रहे थे, सलाह कर रहे थे। और इतने वे 6 बहनें दरवाजे बैठाड़े। तो एक हजीवन नगरा के वही महावन के पास राजन सिंह प्रधान जी, वे हमारे सगे बहन हुई हैं, सो उनने कही नेक किवाड़ खोल के देख के सोई बंद कर दी। फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आए, सो किवाड़ खोले कही गए का बहन भैया में घुट रही है। तो मैंने कही में सुनो, हमारे यहाँ जो संस्कृति है, अब भाई संस्कृति जिंदा है हमारे यहाँ, कि बहन और भाई हम बैठ के एक पलंग पे आपस में सलाह करते हैं, बहन भैया बैठ के बात करते हैं। और मैं भैया तुम्हारे यहाँ जो संस्कृति खत्म हो गई है, तो बेका कह रहे हम तो बहन भैया बैठते ही ना, एक ठोर चोना बैठे तो भैया बताओ क्यों नहीं बैठ सकते। और इतने समाज से पूछ रहा हूं क्या बहन भाई एक पलंग पे बैठ के बात नहीं कर सकते। तो मैं देखो सा हम तो बतलाते हैं, 8 बहन भैया सब एक ठोर। और मैं बहनों साहब त्याजी परंपरा हतना जो तुम बहन भैया बतला लो कान में, कचू ना बतला तो फिर मैं कहीं काय रहे हो। अरे कहीं क्यों रहे हो? अगर हम बहन भाई बतला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐतराज का है? और फिर ऐतराज है तो तुम बहन भैया बतलाते होगा, तो तुम का फिर पति पत्नी है जाता हो। अरे भैया तो बहन ही रहेगी, बहन का भाई रहेगा। और तुम्हें भैया जाओ में कोई शंका है तो तुम मत बतलाइयो, जाओ पो काम करो। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है, अपने दुख की बहन कह सकती है और अपने दुख की भाई कह सकता है। श्रोता बंधु, वही महाराज बाहुक थे, वही महाराज बाहुक जिनका सर कट गया था, और रानी जिस समय स्वमाल्या ढूंढते हुए गई, उस समय सब महात्मा लाश को घेरे बैठे थे और आपस में विचार कर रहे थे कि कोई बता मन देना कि हम पे मौत भई है। और ये पतिव्रता रानी जो कह दे सो कर देगी, जो कह देगी वही कर देगी। आपने देखा है कि रामचरितमानस में जिस समय सुलोचना आई थी रामादल में, तो भगवान श्री राम ने 1000 शीश बनाए थे माया के। तो भगवान राम ने यह कह दिया था कि तुम्हारे सर की पहचान क्या है। तो सुलोचना ने बता दिया था कि मेरे पति का सिर हंस के मेरी गोद में आ जाएगा, वही मेरे पति का शीश है। तो मेघनाथ का कटा हुआ शीश आज सुलोचना के रोने से हंस गया था भरे रामादल में। पर सुनो, ये कटे हुए शीश हंसत उनते ही है जो अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने व्रत का पालन करती हैं। बेकबू ना हंसा सकती कि पति महाराज आए खेत में तो बिंदगी के लोटा वाले के पानी दे दिए, सो पलिका पे परिए तो पांव कर दो लंबो, ये मंगे साला भर की तो पी लो। और बैठिए तो हाथ कर दो लंबो, ले छोरिया भर के लाइए बाटी तो पी लिया पावा। मैं तो बैसू कमर में पी रही है, करब टोल लेगी ये कलम। अब इनमें दम नहीं है जो कटे हुए शीश को हंसा दे। श्रोता बंधुओं, तो उस समय महारानी ने कहा है महाराज मेरे पति का देहांत हो गया है, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती। तो महारानी तुम्हें अपने शरीर को खत्म करने का अधिकार है। तो महाराज मैं अपने पति के शरीर के संग ही सती होना चाहती हूं। तो महात्मा बोले कि तुम्हें अपने शरीर को जलाने का अधिकार तो है, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक शरीर और पल रहा है, उसे जलाने का अधिकार नहीं है। महाराज मुझे राज से आस नहीं, पति से आस है, केवल संतान से मुझे आस नहीं, चाहे संसार की कोई चिंता नहीं। मैं अपने पति के संग ही जलना चाहती हूँ।
तो देखिए कैसे योगी थे और कैसे महात्मा थे। तब कही बेटी अगर जलना ही चाहती हो तो थोड़ी देर झाड़ी के पीछे खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तो आज रानी सोमबाला झाड़ी के पीछे खड़ी हुई और महात्मा जी ने हाथ में कमंडल में जल लिया। और क्या करते थे? अरे झाड़ी में रानी खड़ी भाई, मैं साधु ने समय लगाओ रे। उधर में दर्द हुआ और झाड़ी के पीछे रानी ने एक बेटा को जन्म दिया। वो पुत्र तो महात्मा ने गोद में ले लिया और रानी और ताकन पत संग बैठ गई। रानी ने बदन जरा हो रे और बेटा साधु लेके चले और ले अयोध्या में आओ रे। आज अयोध्या में जब लेकर के आए तब ब्रह्मा जी से उस बेटा का नाम रखवाया गया। तब ब्रह्मा जी ने बैठ के गणित लगाया कि इसकी मौसी ने जो जहर दिया था तो जहर को कहते हैं गरल। गरल और गरल पचा गई थी महतारी और फिर भी बेटा का मरण नहीं हुआ, बेटा गर्भ में मरा नहीं। इसलिए सोच समझ की गणित लगाओ और बाई को सगर नाम धराओ। बोलिए सगर महाराज की। यहां से अयोध्या के नरेश हुए महाराज सगर। तो सगर महाराज के श्रोता बंधुओं दो रानी थी, सुमति और केसरी। एक रानी के एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम था असमंजस और दूसरी